हेलो एवरीवन। पिछली क्लास के अंदर हमने व्हाट इज़ लर्निंग के बारे में पढ़ा था। आज हम उसकी थ्योरीज़ पढ़ेंगे। ये देखो, यहाँ पे ये टॉपिक दिया हुआ है हमें, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। तो हमने लर्निंग पढ़ा था, लर्निंग क्या होता है। आज हम थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग। आज बिहेवियर वाली पे बात करेंगे, बिहेवियर, कॉग्निटिव और कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, और इन सब का हम लोग इम्प्लीकेशंस देखेंगे, यानी इनके यूजेस का एप्लीकेशंस देखेंगे, रोल ऑफ टीचर और रोल ऑफ लर्नर। देखिए, तो आज हम बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के बारे में बात करेंगे, व्यवहारवादी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यवहारवादी। तो जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारे पास मेनली ये 3 टाइप की जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे, व्यवहारवादी, कॉग्निटिव और कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, तो कुछ अलग अलग साइंटिस्ट थे जो लोग अलग अलग तरह की थ्योरीज़ को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, कुछ व्यवहारवादी कौन कौन थे या उनका क्या मानना था, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में। देखो, जो व्यवहारवादी अप्रोच है उसका जो सबसे पहली चीज़ें क्या मानते थे वो लोग कि लर्निंग ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन बिहेवियर। किसी के व्यवहार में परिवर्तन को ही वो लोग क्या कहते थे, लर्निंग कहते थे। कि अगर किसी के व्यवहार में जो परिवर्तन, जिस तरह का परिवर्तन हम चाहते हैं वैसा उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया तो इसका मतलब उसने कुछ सीखा है, लर्निंग हुई है। Learning takes place if environment conditions are arranged appropriately with journal changes। आज थोड़ा बोलने में मुझे थोड़ा कोल्ड हुआ है, इसलिए बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। नो प्रॉब्लम, हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। फिर भी ये क्या मानते थे कि लर्निंग जो है वो इन्वायरमेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जैसे जैसे यानी लर्निंग जो है वो पूरी तरह से, जो सीखना है वो पूरी तरह से वातावरण पे निर्भर करता है। कि जैसा हम वातावरण, जैसा इन्वायरमेंट कंडीशंस देंगे, अरेंज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारी लर्निंग जो है वो होती जाएगी। लर्निंग इज रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअल इंट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद इन्वायरमेंट। यानी वो ये मानते थे कि जो लर्निंग है वो पूरी तरीके से बाहरी रूप से होती है, अंदर से इंसान के अंदर कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें वो बाहर से सीखता है। ठीक है, और बाहरी तरीके से होती है। और कहाँ से सीखता है, वो वातावरण से सीखता है सब कुछ। यानी अगर किसी को कुछ सिखाना है तो वैसा ही हमें उसको वातावरण देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं बिहेवियरिस्टिक अप्रोच की। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच हैज़ द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ये लोग हैं वही अभी अभी बताया था कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स, बिलीव्स इन द ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ द बिहेवियर, उन्होंने दोनों की स्टडी की, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग बोथ। यानी वो जो बिहेवियर उन्होंने स्टडी किया वो एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों पे एप्लीकेबल है। इसके अंदर अभी मैंने बताया जो मेन चीज़ वो लोग मानते थे वो क्या थी, इन्वायरमेंट को मानते थे। दिस अप्रोच कंसिडर इन्वायरमेंट मोर इम्पोर्टेंट देन हेरिडिटी। यानी वो जो हेरिडिटी होती है, वंशानुगत, यानी वो ये मानते थे कि इंसान के पास जो है, इंसान या जानवरों के पास पहले से कुछ नहीं होता, वो सारी चीज़ें वातावरण से सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में वातावरण जो है वो मेन फैक्टर था। और दूसरा जो है वो लोग कंडीशंस को वो करते थे कि अगर किसी को कुछ सिखाना है तो उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगा देनी चाहिए। कि कंडीशनिंग इज़ द की टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर विच कंपोज ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। मतलब जैसी हम कंडीशन लगाएंगे, जैसी हम कंडीशंस क्रिएट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारा रिस्पॉन्स मिलता जाएगा। ठीक है, द चीफ मेथड, यानी बिहेवियरिस्टिक में जो चीफ मेथड ऑफ लर्निंग है वो क्या है, कंडीशनिंग है। अभी हम लोग सीखेंगे ये कंडीशनिंग कैसी होती है, क्या होती है। देखो, जो फेमस बिहेवियरिस्टिक थे वो थे इवान पावलक
आप लोगों ने अपना बीएड या जब डीएलएड कोर्स के अंदर भी इनके बारे में पढ़ा होगा। थॉर्नडाइक, वॉटसन और स्किनर, ये जो चारों हैं वो बिहेवियरिस्टिक थे, यानी ये इन्वायरमेंट को इम्पोर्टेंट मानते थे। किसको इम्पोर्टेंट मानते थे? इन्वायरमेंट को। अब आज हम दो लोगों की इम्पोर्टेंट थ्योरीज पढ़ने वाले, एक तो बीएफ स्किनर और एक इवान पॉवलक। इवान पॉवलक ने जो थ्योरी दी थी उसको क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं, सक्रिय अनुबंधन। अब देखो उसका एक्सपेरिमेंट आई थिंक आप सबने पढ़ा होगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उसने क्या किया, एक डॉग लिया, एक कुत्ते के सामने उसने फूड रखा। जैसे ही उसने फूड रखा डॉग ने क्या स्टार्ट किया, स्लाइवेशन, यानी स्लाइवा निकलना उसका स्टार्ट हो गया। फिर उसने क्या किया, एक आप यूँ कह सकते हो एक बेल बजाई, लेकिन बेल के बाद उसके अंदर कोई भी स्लाइवेशन स्टार्ट नहीं हुआ। फिर उसने एक एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया, उसने बेल और फूड दोनों चीज़ें साथ साथ प्रोवाइड की। तो डॉग के अंदर क्या स्टार्ट हुआ, फिर से जो है उसकी लार आनी या स्लाइवा जो है वो निकलना स्टार्ट हुआ। अब क्या हुआ, उसने कुछ टाइम के बाद यहाँ पे देखो फूड को बंद कर दिया। सिर्फ जब उसने बेल बजाई तो फिर से उसके अंदर क्या हुआ, स्लाइवा आना शुरू हो गया। तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, बेल के साथ स्लाइवा को कंडीशन कर दिया, यानी बांध दिया। देखो एक अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रोवाइड किया हमने फूड, फिर एक नेचुरल स्टिमुलस था बेल। पहले अनकंडीशनल दिया, फिर नेचुरल स्टिमुलस दिया, हमें रिस्पॉन्स मिला। यहाँ पे हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन जब हमने इन दोनों को एक साथ दिया तो हमें एक रिस्पॉन्स मिला। लास्ट में अब हमारा क्या हो गया, कंडीशन रिस्पॉन्स, जैसा हमें रिस्पॉन्स चाहिए था वैसा ही रिस्पॉन्स मिलने लग गया इस स्टिमुलस से। यानी बेल बजाते ही उस डॉग ने स्लाइवा जो है उसकी लार आनी शुरू हो गई, वो इसके साथ अब बंध गया। तो इसको बोलते हैं सक्रिय अनुबंधन। ठीक है, हाँ, यानी जैसे ही देखो पहले खाना दिया, लार आनी शुरू हुई, फिर घंटी बजाई, कोई लार नहीं आई, फिर हमने थोड़ी देर के लिए घंटी और खाना दोनों एक साथ दिए तो भी उसकी लार आनी शुरू हो गई। अब हमने क्या किया, फूड बंद कर दिया और सिर्फ बेल बजाई। इसका मतलब वो जो लार है वो अब इस बेल के साथ बंध गई है। ठीक है, यानी जैसे ही हम लोग बेल बजाएंगे, जैसा हमें उससे बिहेवियर चाहिए था वैसा बिहेवियर हमने प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त कर लिया, कुछ कंडीशंस लगा के। तो इसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो इवान पॉवलक ने दी थी। अब ये क्या कहता है, इसको हम एजुकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये एक टीचर को पॉजिटिव इवेंट्स विद लर्निंग, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग अनडिजायर्ड बिहेवियर, आल्सो हेल्प्स लर्नर इन, मतलब हम बच्चे को क्या कर सकते हैं भाई, कुछ ऐसी सिचुएशंस दे सकते हैं कि जिनके साथ वो बंध जाए और फिर वैसा ही रिस्पॉन्स दे जैसा हमें चाहिए। ठीक है, अब देखो उसके बाद जो दूसरा था वो था स्किनर। इसको बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, या इसको रेनफोर्समेंट भी बोला जाता है, रेनफोर्समेंट। अब यहाँ पे क्या किया स्किनर ने, बीएफ स्किनर जो थे उन्होंने एक चूहा लिया, वही एक यहाँ पे एक लेवलर, यानी एक आप कह सकते हो एक क्या बोलेंगे, बटन स्विच जैसा कुछ था। जैसे ही वो घूम फिर के उस स्विच पे पैर रखता उसके लिए फूड आ जाता। ठीक है, अब धीरे धीरे, शुरू में उसने बहुत सारे ट्रायल किया तब जाके ये स्विच दबा रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो इसके हैबिचुअल हुआ, अब उसको समझ आने लगा कि स्विच को दबाने से तुम्हें फूड मिलेगा। तो धीरे धीरे उसने सीख लिया और उसके जो ट्रायल्स हैं वो कम होने लग गए। तो इसको बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग या रेनफोर्समेंट। मतलब अगर आपको उस बच्चे से कुछ ऐसा बिहेवियर चाहिए तो उसको आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ये रेनफोर्समेंट दो तरह की हो सकती है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। मीन्स पुराने टाइम, मतलब अगर किसी बच्चे का बिहेवियर, मतलब जो आपको चाहिए, मान लिया क्वेश्चन पूछा, उसने सुनाया, आप उसकी प्रेज़ कीजिए, उसकी तारीफ़ कीजिए, उसको कुछ प्राइज़ दे दीजिए, तो वो बच्चा फिर वैसा ही बिहेवियर रिपीट करने लग जाएगा। अगर आपको कोई बिहेवियर नहीं चाहिए तो उसको आप पनिशमेंट दीजिए। ये स्किनर कह रहा है ये बात, कि अगर उसको नेगेटिव रेनफोर्समेंट बोलेंगे, अगर आप उसको पनिशमेंट देंगे तो फिर वो वाला बिहेवियर रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, ये देखो
स्किनर की थ्योरी ने जो है ये दिया, जो उसके रिजल्ट्स थे लर्निंग के अंदर कैसे इंश्योर कर सकते हैं, यूज़ कैसे कर सकते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड बी डिफाइंड वेरी स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर। सबसे पहली चीज़ स्किनर ने क्या किया, आपके पास जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो LO हैं, वो आपको स्पेसिफिकली पता होने चाहिए। हमें बच्चे को इस उसके बिहेवियरिज्म में ये चीज़ें उसको सिखानी है, यानी हमें इन्हीं चीज़ों की लर्निंग करानी है, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, वो सिंपल, वो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है हमें, एक साथ सारी बिहेवियर्स या सारी लर्निंग नहीं कर सकते। वो लर्निंग जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलनी है। दूसरा, आपको अगर पॉजिटिव रेनिफोर्समेंट जैसे प्रेज, ग्रेड्स शुड बी यूज, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है, ठीक है। आपको दोनों तरह का रेनिफोर्समेंट यूज़ करना है, प्रॉपर यूज़ ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव जेस्चर्स ऑल्सो, ठीक है। और जो रेनिफोर्समेंट है वो पीरियोडिकली यूज़ करना है, ये नहीं सिर्फ एक ही बार दे दिया तो काम ख़त्म हो जाएगा, नहीं, उसको बार बार यूज़ करना है उस बिहेवियर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो यानी यहाँ पे रेनिफोर्समेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट था अकॉर्डिंग टू BF स्किनर, ठीक है। इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर मैंने अभी बताया रेनिफोर्समेंट और पनिशमेंट जो है वो हर बिहेवियर के बाद आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। और ये किसके ऊपर करता था, अभी बताया ना, ये पूरा का पूरा किस पर डिपेंड करता है, रेनिफोर्समेंट पे। मतलब आपको कोई बिहेवियर चाहिए तो उसको प्रेज़ करते जाओ, या उसके अगर वो वैसी एक्टिविटी कर रहा है तो उसकी तारीफ़ करते जाओ, उसको कुछ प्राइज़ देते जाओ। अगर आपको उससे वो एक्टिविटी नहीं करानी तो आप उसको पनिशमेंट दे दीजिए। ये बात, ये सिर्फ ये किसने बताया, BF स्किनर ने, कि आप इस तरह से। अब देखो इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं। इससे सबसे ज़रूरी चीज़ क्या बना सकते हैं, बच्चों की हैबिट फॉर्मेशन और हैबिट ब्रेकिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी हमें बच्चे के अंदर कोई भी हैबिट डालनी है और या कोई भी हैबिट उससे छुड़वानी है, तो जो चीज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं वो ये बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है, यानी इनकी थ्योरीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। और स्किनर ने तो बहुत सारे ऐसे दिखाए, मतलब जो ऑपरेंट बिहेवियर है वो कैसे शेप किया जा सकता है, ठीक है। और जो है इससे दो टीचिंग प्रैक्टिस जो है प्रोग्राम लर्निंग और टीचिंग लर्निंग मशीन्स का कंसेप्ट। यानी देखो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लर्निंग क्या होती है। इसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है उसको हम पहले ही छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेते हैं, ठीक है। फिर उनको एक सीक्वेंस में लगा लेंगे जिससे हम बच्चों को उनको जल्दी से सिखा सकें, और एक के बाद एक स्टेप हम उनको सिखाते जाएंगे, और हर एक स्टेप जब जैसे ही वो सीख लेगा उसको हम कुछ रेनिफोर्समेंट देंगे, ठीक है। इस तरह से फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अगर वो नहीं सीखा तो उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है, सीख लिया तो उसको पॉजिटिव रेनिफोर्समेंट देंगे, फिर से नेक्स्ट स्टेप रिपीट करेंगे। तो इस तरह की प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शंस है जो पुराने टाइम में, ये टीचिंग स्टाइल ओल्ड स्टाइल है, आप सबको पता होगा, पुराने टाइम में हम लोग ऐसे ही पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो ये सब बिहेवियरिस्टिक थ्योरी पे डिपेंड करता था। और टीचिंग मशीन्स यहाँ पे क्या था, इसके अंदर क्या होती है, MCQ, मल्टीपल चॉइस मशीन्स और कंस्ट्रक्ट रिस्पॉन्स क्या कर सकते हैं बच्चे को। ऑटोमेटिक डिवाइस होता है जिसके अंदर क्वेश्चन, जैसे क्विज़ वगैरह कराते हैं हम लोग, ये MCQ, एक क्वेश्चन आएगा, उसने रिस्पॉन्स दे दिया तो उसको क्या मिलेगा, करेक्शन। अगर उसका रिस्पॉन्स करेक्ट है तो उसको तुरंत प्रेज़ कर दीजिए या प्राइज़ दे दीजिए, इस टाइप से है, ठीक है। उसके बाद इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी, क्यों इसको आज, ये पुरानी, मैंने क्यों बोला कि ये पुरानी थ्योरी है, इसको आज हम किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे की कोई भी हमें हैबिट बनानी है, हैबिट फॉर्मेशन या हैबिट ब्रेकिंग, उसके अंदर जो है ये जो थ्योरीज़ हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बिहेवियर बनाने में बच्चों का। अब देखो ये क्या मानता है कि ह्यूमन एक मशीन है, जो कि ट्रू नहीं है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसके अंदर जो पूरी की पूरी जो अप्रोच है वो सिर्फ बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है। ये एक्सपेरिमेंट जो है
एनिमल्स पे किए गए थे ज़्यादातर। अब एनिमल्स और ह्यूमंस जो हैं इन सोशल लर्निंग सिचुएशंस के अंदर अलग अलग रिजल्ट दिखाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि जो एनिमल ने रिजल्ट दिखाया वही ह्यूमन बींग्स दिखाएंगे, ठीक है। इट इज़ आर्ग्यूड दैट बिहेवियरिस्टिक्स हैव इग्नोर्ड द स्ट्रक्चरल एंड हेरिडिटरी। अभी देखा हमने ऊपर पढ़ा, वो सिर्फ इन्वायरमेंट को मान रहे थे फैक्टर, और ये मान रहे थे कि सब कुछ जो चीज़ें हैं वो बाहरी रूप से सीखी जाती हैं, यानी जो इंटरनल हेरिडिटरी है उस फैक्टर को तो उन्होंने माना ही नहीं, ठीक है। अब जो ऑपरेंट रेनफोर्समेंट सिस्टम है, ये अगर ऐसे हम पढ़ाएंगे तो बच्चे की क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, वो सब कुछ क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इनके लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी, ठीक है। और वही बात, इन्होंने जेनेटिक इंटरहेरेंस को कोई प्लेस नहीं दिया। जो बीएफ जो स्किनर की थ्योरी थी वो क्या कर रही थी, ये मेंटल प्रोसेस, यानी ये क्या कर रहे थे कि हमें किसी को कुछ सिखाना है ना, तो सिर्फ उसने सारी चीज़ों को कंडीशंस में बांध दिया। इन्होंने क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, इन सब चीज़ों को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो यानी ये सब आर्टिफिशियल हो गया, मतलब हम बच्चों को एक मशीन बनाने की तरफ ले जा रहे थे। ये अगर ये थ्योरीज अगर हम लोग फॉलो करें हमारी टीचिंग में, तो हमारा जो बच्चा है वो क्रिएटिव, क्यूरियस ना होके इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं ला पाएगा। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, इस टाइप की कोई लर्निंग नहीं होगी। वो एक क्या बनता जाएगा, सिर्फ मशीन, यानी उससे हम जैसा बिहेवियर चाहते हैं वो वैसा बिहेवियर के लिए हम उसको कंडीशन कर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ऑल। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्जुगेटिव अप्रोच पढ़ेंगे।